रात का चांद खिल चुका था। चारों ओर चांदनी बिखर रही थी। करण अपने कमरे में खिड़की के पास लेटा हुआ था। वक्त जैसे जैसे करवट ले रहा था, वैसे ही करण भी अपने बिस्तर पर करवटें ले रहा था। वो लाख कोशिश कर रहा था कि नींद का एक झोंका आए और उसे अपने आगोश में ले ले, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो बस इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि किस तरह वो सुबह जंगल में जाएगा, कैसे वो जंगल से जड़ी बूटी लाएगा। एक तरफ जंगल में जाने का डर करण को भयभीत कर रहा था, तो दूसरी तरफ अपने बाबा के कहे गए वो शब्द, अगर वो जंगल नहीं जाता है तो उसके बाबा उसे घर से हमेशा के लिए निकाल देंगे। इन्हीं सब ख्यालों में खोया करण बस ये चाहता था कि ये रात थम जाए और सवेरा आए ही नहीं। लेकिन वक्त किसी के रोकने से कब रुका है जो अब रुकेगा। करण की पूरी रात एक उलझन में ही निकल गई और सुबह की मीठी भोर ने दस्तक दे दी थी। करण ने जब अपनी आंखें खोली तो सुबह की आभा उसे दिखाई दे रही थी। वो फटाफट अपने बिस्तर से उठा और स्नान करने अपने बाबा के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया और उनके आने का इंतजार करने लगा। तू इतनी सुबह सुबह अपने बाबा के कमरे के बाहर क्या कर रहा है? करण की मां ने पीछे से उसके करीब आते हुए कहा। मां, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं आज जंगल जाऊंगा और बाबा जो कहेंगे वो जड़ी बूटी जरूर लेकर आऊंगा। करण ने अपने चेहरे पर विश्वास लाते हुए कहा। क्या सच में जंगल जाएगा? नहीं नहीं, पहले कभी तू जंगल नहीं गया है, वहां की कोई खबर तुझे नहीं है, तू कैसे वहां से जड़ी बूटी ला पाएगा? करण की मां उसे गिड़गिड़ाकर कहने लगी। लेकिन मां, बाबा ने तो कहा है ना कि अगर मैं जंगल में जड़ी बूटी लाने नहीं जाऊंगा तो वो मुझे घर से हमेशा के लिए निकाल देंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। करण की बात को पूरा करते हुए उसके पिता ने पीछे से कहा। तुम सही कह रहे हो, अगर आज जंगल में जाकर तुमने मुझे जड़ी बूटी लाकर नहीं दी तो दोबारा इस घर में कदम रखने का सोचना भी मत। करण के पिता ने गुस्सा होते हुए करण से कहा। मगर वो अभी नादान है, जंगल में कैसे जा पाएगा? करण की मां इससे आगे कुछ कह पाती, उतने में ही उसके पिता ने बात काटते हुए कहा। तुम चुप रहो अभी, अपने घर की, अपने परिवार की जरा भी फिक्र है भला इसे? अरे कम से कम अपने पत्नी के लिए तो कुछ करके दिखाए। पूरा गांव इस पर हंसता है और शर्मिंदा मुझे होना पड़ता है। तुमने इसे सर चढ़ाकर रखा है। आज या तो ये जड़ी बूटी लाएगा या फिर ये घर से बाहर जाएगा। अपने पिता के तीखे व्यंग सुनकर करण मन ही मन अपने आप को कोसने लगा। उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, लेकिन फिर उसने एक विश्वास से अपने पिता से कहा। मैं जरूर इस बार जंगल जाऊंगा बाबा, आप निराश मत होइए। आप जो जड़ी बूटी बोलेंगे मैं वही जड़ी बूटी लेकर आऊंगा, आप बस आदेश दीजिए। इतना सुनकर उसके पिता खामोश नजरों से उसे देख रहे थे। करण बस अपने पिता के आदेश का इंतजार कर रहा था। तभी उसके पिता ने थोड़ी देर सोचकर उस पर विश्वास करते हुए कहा। ठीक है, फिर सुनो। जंगल में दूर तक चलने के बाद एक घना बरगद का पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ के नजदीक ही एक विशाल चट्टान है जिस पर कई तरह के औषधीय पौधे हैं। उन पौधों में से कुछ पौधों की पत्तियां त्रिकोणीय आकार की है, जिन पर भूरे रंग की आकृतियां बनी हुई है। तुम्हें उन पौधों की पत्तियों को तोड़कर लाना होगा और ध्यान रहे कि वो बहुत ही कीमती औषधि है। कुछ जगह ही ऐसी जड़ी बूटी पाई जाती है। तुम्हें आज रात होने तक किसी भी हालत में उन जड़ी बूटियों को यहाँ लाना होगा। बिल्कुल बाबा, आप चिंता मत करिए, मैं इस बार जरूर आपकी बताई हुई जड़ी बूटी लेकर आऊंगा। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं। करण ने विश्वास भरे शब्दों में अपने पिता से कहा, लेकिन करण की मां अभी भी घबरा रही थी। वो कुछ कहने ही वाली थी, उससे पहले ही उसके पिता ने उसे इशारा करते हुए कहा। तुम चिंता मत करो, अगर चुनौतियां इसके जीवन में नहीं आएंगी तो ये काबिल कैसे बनेगा?
घर बैठे बैठे लोग तो इस पर हंसेंगे ही और साथ ही मेरा मजाक भी करेंगे, जिस तरह इसके ससुर ने उस दिन किया था। इतना कहकर करण के पिता ने करण को आदेश दिया कि वो बिना देर किए अब जाए और जल्द से जल्द जड़ी बूटी लेकर आए। करण अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर अब जंगल की तरफ निकल चुका था। जंगल का रास्ता काफी पथरीला था। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ रहा था, वैसे ही करण के मन में डर भी लगातार बढ़ता जा रहा था। करण कभी भी ऐसे भयानक जंगलों में नहीं आया है। चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर साफ दिखाई दिए जा रही थी, लेकिन उसे इस बात की भी चिंता थी कि अगर जड़ी बूटी नहीं लाया तो घर से निकाला जाऊंगा। यही सब सोचते सोचते रास्ता आधे से ज्यादा बीत चुका था, लेकिन करण को अभी तक कोई बरगद का पेड़ दिखाई नहीं दिया था। जंगल का वो गुमनाम रास्ता और सूनापन उसके मन में भय पैदा कर रहा था। उसे आसपास केवल झाड़ियां ही झाड़ियां दिखाई दे रही थी। वो बहुत चलने के बाद थोड़ी देर एक पेड़ के छांव में आराम करने के लिए बैठ गया। वो बैठे बैठे जड़ी बूटी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई दी। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन जब उसने दहाड़ की आवाज सुनी, तब सुनते ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक चीता तेजी से दौड़ते हुए उसके करीब आ रहा था। ये देखकर उसका पूरा शरीर डर से कपकपाने लगा। वो तुरंत अपने पास वाले पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वो चीता नीचे से दहाड़ रहा था और पेड़ पर चढ़ने की लगातार कोशिश कर रहा था। उस चीते के बड़े खूंखार नाखूनों और नुकीले दांतों को देखकर करण की हालत खराब हो गई थी। डर से उसका पूरा बदन पसीने में भीग चुका था। उसे मौत अपने सामने नजर आने लगी थी, लेकिन वो हिम्मत करके डाल से एक नुकीली लंबी लकड़ी काटने की कोशिश करने लगा। काटते वक्त उसका पैर फिसला और वो लकड़ी समेत नीचे आ गिरा। जैसे ही वो नीचे गिरा, चीता तेजी से हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन करण ने उस तीखी लकड़ी से उस चीते की आंखों पर वार कर दिया, जिससे चीता एक पल के लिए बेहोश हो गया। वो वापस दौड़कर करण के ऊपर लपकने ही वाला था कि वो फिर से उस पेड़ पर चढ़ गया। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर पेड़ पर चढ़ा था कि तभी वहां से एक हिरन को गुजरते देख चीते ने उधर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते वो चीता अदृश्य हो चुका था। करण ने जब चीते को वहां से भाग जाते हुए देखा तो उसकी जान में जान आई। आज उस हिरन की वजह से उसकी जान बच गई। वो धीरे से पेड़ से नीचे उतरा और डरते डरते फिर से आगे बढ़ने लगा। अब उस घटना के बाद उसका डर और भी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन तभी कुछ दूर चलकर उसे एक घना बरगद का पेड़ दिखाई दिया, जिसका उसे पूरे रास्ते भर से इंतजार था। वो उस पेड़ के पास पहुंचा तो उस पेड़ के पास एक विशाल चट्टान थी, जिस पर असंख्य छोटे छोटे पौधे थे, जिन्हें देखकर उसका मन प्रसन्नता से भर गया। वो उनके पास गया और अपने पिता की बताई हुई जड़ी बूटी को खोजने लगा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे उस त्रिकोणीय पत्ते वाले पौधे का कुछ पता नहीं चला। तब वो उस चट्टान के दाईं तरफ गया तो उसे एक अजीब गहरी काली और बड़ी सी गुफा दिखाई दी। वो गुफा बहुत विशाल और काले अंधेरे से सनी हुई थी। करण के मन में गुफा को लेकर काफी प्रश्न खड़े हो रहे थे। वो आतुर था ये जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है इस गुफा में। वो जिज्ञासा के लिए धीरे धीरे उस गुफा की तरफ बढ़ रहा था। गुफा के दरवाजे पर ही उसे कई जड़ी बूटियां दिखाई दे रही थी। वो जड़ी बूटी की खोज में उस गहरी काली गुफा की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसे गुफा के दरवाजे पर ही उस त्रिकोणीय पत्तों का पौधा भी मिल गया, जिसकी पत्तियां तोड़कर उसने अपने झोले में भर ली। वो जिस खोज में आया था वो जड़ी बूटी तो उसे मिल गई थी, लेकिन उसे पाकर वो खुश नहीं हुआ। करण के मन में अब एक नई जिज्ञासा ने जन्म ले लिया था। उसके सर पर अब बस एक ही भूत सवार था कि आखिर क्या है इस गुफा में, जो ये इतनी गहरी, विशाल और रहस्यमय है। वो उस गुफा के अंधेरे में डूबता ही जा रहा था कि तभी उसकी आंखों में एक तेज सी रोशनी समा गई। उसकी आंखें तेज रोशनी की वजह से अचानक बंद हो गई।
उसने जैसे ही धीरे धीरे आंखें खोली तो उसने देखा कि ये रोशनी औषधीय पौधों से आ रही थी, जिन्होंने अंदर का पूरा वातावरण चमका दिया था। हर पौधे की अपनी चमक, अपनी रोशनी थी। हर पौधा ऐसे चमक रहा था जैसे आकाश में चंद्रमा चमकता है। उसका मन इन जड़ी बूटियों को देखकर खुश हो गया। वो जिसकी तलाश में आया था उसे उससे कई ज्यादा मिल गया था। वो जिज्ञासा से भर गया था कि इतने सारे औषधीय पौधे यहाँ क्यों हैं? आखिर ये औषधीय पौधे किस काम के हैं? लेकिन तभी अचानक से हवा का तेज झोंका आया और जिसने उसे गुफा के बाहर लाकर पटक दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। करण फिर से उठा और अपने कदम उस गुफा में वापस बढ़ा ही रहा था कि उसे अपने पिता से किया गया वादा याद आ गया। उसका मन उस गुफा में जैसे समा सा गया था, लेकिन उसे अपने पिता के आदेश के चलते ना चाहते हुए भी घर जाना पड़ रहा था। वो जड़ी बूटी मिलने की खुशी भूलकर बस एक ही सोच में डूबा था कि उस गुफा का क्या रहस्य है। वो अब बिना डरे बेफिक्र होके घर वापस लौट रहा था। रात हो चुकी थी। चांद भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। उधर घर पर उसकी माँ बहुत घबरा रही थी। वो उसके इंतजार में आंखें बिछाए बैठी थी। उसके बाबा भी अब उसका इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर करण ने दस्तक दे दी। वो थका हारा दरवाजे पर ही बैठ गया था। तभी उसकी माँ दौड़ते हुए उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया। कैसा है तू? तू ठीक तो है ना? इतनी देर तुझे कैसे हो गई? तुझे वहां कुछ हुआ तो नहीं ना? उसकी माँ ने एक ही सांस में सारे सवाल कर लिए थे। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप चिंता मत करिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं जड़ी बूटी अपने साथ लेकर ही आया हूं। करण ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहा। जड़ी बूटी की बात सुनकर उसकी माँ ने उसे फिर से गले लगा लिया। करण के पिता ये सब बातें गंभीर होकर सुन रहे थे। फिर करण ने खड़े होकर अपने झोले से जड़ी बूटी निकाली और खुशी खुशी अपने पिता से कहा, लीजिए बाबा, आपने मुझे जो चुनौती दी थी उसे मैंने पूरा कर दिखाया। मैं बूटी ले आया बाबा। ये वही बूटी है जो आपने मुझसे मंगवाई थी। अब तो आप मुझ पर भरोसा करेंगे ना? करण के पिता कुछ देर तक गंभीर होकर सोचते रहे और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, ये जड़ी बूटी मुझे दो और अपने कमरे में जाओ। करण आश्चर्य से भर गया था कि उसके पिता ने उसे सराहना में एक शब्द भी नहीं कहा। वो अपने बाबा को बूटी सौंपकर चुपचाप अपने कमरे की तरफ लौट गया था। अब करण के मन में एक और प्रश्न ने घर कर लिया था कि जड़ी बूटी लाने के बाद भी उसके बाबा ने उससे कुछ क्यों नहीं कहा। करण के मन में अब कई चीजें एक साथ चल रही थी। एक तरफ उसके जहन में उस गुफा और वहां की बूटियों के ख्याल आ रहे थे और दूसरी तरफ अपने बाबा के ख्याल। आखिर क्या है उस गुफा का राज? ऐसा क्या है उन बूटियों में जिन्होंने करण को इतना मोहित कर लिया? क्या करण वापस उस गुफा में जा पाएगा या नहीं? और उसके बाबा जड़ी बूटी लाने पर भी खुश क्यों नहीं हुए? जानने के लिए सुनते रहिए रुद्राक्ष रक्षक, ओनली ऑन पॉकेट FM। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।